मज मज्जूब वली की हकीकत क्या है, जिसे हम आप मज्जूब वली कहते हैं। हमारे माशरे का हाल कुछ ऐसा है, और हमारे दीन में, दीन इस्लाम में, शरीयत में ऐसे वलियों का नाम नहीं आता, और ऐसे वलियों को मानते भी नहीं लोग। और न ही हमारे दीन के बड़े बड़े मुसन्निफ़ों ने, लेखकों ने इनके बारे में अपनी किताबों में कुछ लिखा, न इनके बारे में कुछ बयान करते हैं। और चंद मुसन्निफ़ों ने, अगर लेखकों ने कुछ ऐसी बातें इनके बारे में लिखे भी हैं, तो इनसे बचने को, इनसे तालीमो तलकीन लेने से मना फरमाया है। इनके बीच बैठने से, तालीमो तरबियत, तालीमो तलकीन हासिल करने से मना फरमाया है। कहते हैं कि अगर ऐसे मज्जूब वली अल्लाह के बीच, अल्लाह के वली तो होते हैं, पर ऐसे मज्जूब वली अल्लाह के बीच अगर उठते बैठते हो, उनसे तालीम व तलकीन हासिल करते हो, तो गुमराह हो जाओगे। ऐसा भी लिखा है चंद मुसन्निफ़ों ने। आखिर ऐसा क्यों करते हैं, मना क्यों फरमाते हैं बैठने से, इनके नज़दीक जाने से, नहीं तो गुमराह हो जाओगे। और बाकी बहुत सारे बड़े बड़े मुसन्निफ़ हजरात हैं जिन्होंने तो बयान भी नहीं किया, और जिन्होंने बयान किया तो वो मना फरमाते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि हाँ, ये वली अल्लाह हैं, अल्लाह के वली हैं, पर इनके बीच आना, उठना, बैठना सही नहीं है, वरना इससे गुमराहियत में आ जाओगे। तो ऐसा क्यों कहते हैं भला? इसकी असल हकीकत, इसके असल राज क्या हैं? इसके असल राज हकीकत जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बयान करना चाहूँगा, और वो कहानी है पागलों की गांव। शायद आपने ये कहानी सुनी भी होंगे कि एक गांव था जहाँ के राजा भी उस गांव को चलाते थे। और उस गांव में एक रोज़ एक जादूगर आया, और वो जादूगर ने क्या किया कि जिस कुएं से लोग पानी पिया करते थे, तो उस कुएं में वो अपना जादू भरा कुछ सामग्री डाल दिया, कुछ कुएं के अंदर पानी पे जादू कर दिया कि जिससे लोग वो पानी पीने लगे, उस गांव के लोग। तो फिर वो गांव के लोग धीरे धीरे करके वो पागल होने लगे। ऐसा करते करते उस कुएं का पानी पीते पीते पूरी गांव पागलों की टोली बन गई, पूरा गांव पागल हो गया था। सिर्फ एक राजा बच गया था। अब राजा ने सोचा, देखा कि ये क्या हो गया है, और वो वजह जानना चाहा। उसे कुछ वजह तलाश करने पे भी कुछ समझ में आ नहीं रही थी कि आखिर क्या कारण हुआ कि पूरा का पूरा गांव पागल हो चुका है, दीवाना हो चुका है, पागलों की तरह कर रहा है। तो राजा इसकी तहकीक के पीछे लग गया, क्योंकि उस वक्त अगर सही समझ, सही चेतना, शऊर था तो सिर्फ राजा के अंदर था। वो बचा हुआ था, क्योंकि वो पानी उस कुएं का नहीं पीता था। बाकी सारा गांव पागल हो चुका था। अब अगर देखा जाए कि पागल को अगर आप पागल कहेंगे तो कभी स्वीकारेगा, कभी मानेगा कि मैं पागल हूँ। वो बल्कि खुद को पागल कभी नहीं मानेगा, वो आपको ही पागल कहेगा कि तू ही पागल है। और यहाँ तो पूरा का पूरा गांव पागल हो चुका था, सिर्फ एक राजा को छोड़ के, क्योंकि वो पानी कुएं का नहीं पीता था। वो जब वो तहकीक करने निकला कि पता लगाऊं क्या कारण है, किस वजह से लोगों के बीच दरमियान, जब जाने लगा, पता करने लगा कि क्या कारण हुआ, कोई निशानी मिल जाए कि जिससे पता चले, तो पूरा गांव उस राजा के ऊपर ही टूट पड़ा। और उस राजा के ऊपर टूट पड़ा और कहने लगा कि तू पागल है। चारों तरफ से उस राजा को जो तिरस्कार का सामना करना पड़ा, उस राजा के ऊपर जब पूरे गांव टूट पड़ी और कहने लगा कि तू ही पागल है, राजा ही को पागल सारे गांव मानने लगे। तो फिर राजा ने सोचा कि ये सब तो मुझे पागल कह रहे हैं, जबकि पागल ये सब खुद है, ये मुझे ही पागल कह रहे हैं। तो राजा ने क्या किया कि उस कुएं से पानी निकाला और खुद भी पी लिया, और फिर वो खुद भी पागल हो गया। तो मेरे भाई, हमारे माशरे के हमारे भाई, हमारी बहनें,
इस कहानी से कुछ समझ आया? जिस तरह उस कुएं के पानी पे जादूगर ने जादू कर दिया था, जिससे लोग दीवाने हो रहे थे, पागल हो रहे थे, कुछ इसी तरह दरियाए बहदत का पानी, इसके इलाही का जाम, कुछ उसी तरह है। उस कुएं के पानी की तरह जब बंदा दरियाए वहदत में गोता जन हो जाता है, इसके इलाही का जाम जब वो पी लेता है, उसका मजा जब चख लेता है, तब दर हकीकत वो दीवानगी से, वो पागलपन से बाहर आ जाता है। वो हर शय की हकीकत जान जाता है। पर्दे के उस पार भी क्या है और इस पार क्या है, वो सब देखने लगता है। उसके जो सहूर हैं, उसके जो आध्यात्मिक चेतन हैं, रूहानी शऊर हैं, वो जाग जाते हैं और दुनिया की हकीकत स्पष्ट रूप से उसकी नजरों के सामने आ जाते हैं। दुनिया की हकीकत स्पष्ट रूप से उसके सामने आ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से मज्जूब वली ऐसे हैं जो गाली देते हैं, कोई डंडा मारते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, पर कोई सिगरेट फूंकते हैं, कोई सुट्टा मारते हैं, कोई गाली देते हैं, कोई डंडा मारते हैं, पर होते वो वली अल्लाह हैं, लेकिन वो मज्जूब वली कहलाते हैं। उनको मज्जूब वली हम आप अपनी जुबानों में कहते हैं। तो लिहाजा इन मज्जूब वली अल्लाह के जुबान से गाली निकलना, डंडे मारना, सुट्टे फूंकना और वगैरह वगैरह क्या क्या एक्टिविटी इनके हरकत होते हैं, और अपने हाल हवाल पे ध्यान ना देना, इसकी हकीकत यही होती है कि इनकी जो बातिन की आंखें खुल गई है। ये जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, हम आप देख नहीं रहे हैं, हम आप समझ नहीं रहे हैं, हम आप देख भी नहीं सकते ना समझ सकते हैं जो ये देख रहे हैं। इसकी हकीकत यही है। हम आप जाते हैं ऐसे मज्जूब अल्लाह के वलियों के पास, तो वो हमारा जाहिर तो जाहिर, हमारा बातिन को भी जानते हैं। हमारी औकात क्या है जाहिर में और बातिन में, हमारी नीयत क्या है, वो बाखूबी जानते हैं। ऐसे मज्जूब अल्लाह वाले वली अल्लाह। लेकिन हम आप पर शरीयत के अरकान, शरीयत के कानून लागू होते हैं ना, हम आप उन्हें मान नहीं सकते, हम आप उनसे तलकीने, उनसे नसीहतें हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शरीयत में कहा जाता है कि ऐसे मज्जूब वली अल्लाह के पास बैठने से गुमराही होगी, हम आप दीन से भटक जाएंगे। लेकिन फैज हासिल करने के लिए मुसलमान हमारे माशरे के शुरू से जाते रहे ऐसे मज्जूब वली अल्लाह के पास। कोई परेशानी, कोई मसले आ गए तो चले गए उठकर कि हमारी बिगड़ी संवर जाएगी, बन जाएगी। अपनी बिगड़ी बनाने के लिए दुनियावी जाते हैं। तो वो मज्जूब वली अल्लाह क्या करता है कि किसी को डंडे से मारता है, अब मारकर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, किसी को गाली देकर, धुतकार कर भगाता है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसके कारण वही है कि जो पानी हमने आपने ना पिया, जिस दरियाए बहदत में हमने आपने गोताजन होने की कोशिश ना किया, वो हो गया, जिसके कारण वो शऊर वाला हो गया, उसके चेतना जाग गए, उसके अंदर के लताइफ जाग गए। अब वो दुनिया की हालात, दुनिया की हकीकत जान रहा है। जो लोग उसके पास आ रहे हैं तो उसकी नीयत से भली भांति हो रहा है, उसके करतूतों को वो देख रहा है, तो उसके लायक ही उसको उसका पुरस्कार दे रहा है। किसी को गाली से नवाज रहा है तो किसी को डंडे से नवाज रहा है। और रही बात खुद की हाल हवाल ऐसे क्यों रखता है, ऐसे हाल हवाल बनाए रहता है जैसा कि हम आप रहते हैं, जिस शरीयत के अहकामात के मुताबिक अपने हाल हवाल अच्छे खासे करके पहन ओढ़ कर रहते हैं, उसको अपनी हाल हवाल पे ख्याल नहीं रहते, तो वो जीवन की हकीकत जान जाता है।
दुनिया की जिंदगी की अपने वजूद खाकी की हकीकत जानता है कि ये सब कुछ नहीं है, सब झूठ है, फना होने वाली शय है, मिटने वाली शय है। और उसके इश्क में, इश्क का प्याला पीकर उसमें मदहोश हुआ रहता है कि मैं तुझे देखूं तू मुझे देखे। वो महबूबे हकीकी के इश्क में इस कदर डूब जाता है कि खुद की भी परवाह नहीं होती, खुद को भी भुला बैठता है। हकीकत में वो पागल नहीं है, मज्जूब कहते ना, ये मज्जूब है, मज्जूब वली है, दीवाना है, पागल है, इसका मतलब यही ना हुआ। लेकिन मेरे भोले भाले भाई, वो पागल नहीं है, बल्कि हमारे शऊर, हमारे लताइफ ना जागने की वजह से, हमारी रूहानी शऊर ना जागने की वजह से हम अंधे बने हुए हैं, बल्कि हम आप पागल हैं। वो पागल नहीं है। जिस तरह से उस गांव में राजा पागल नहीं था, सारे लोग दीवाने पागल थे, तो जैसे लोग थे, जैसे भेष थे, उनमें सब एक दूसरे में, एक दूसरे के लिए ठीक ठाक थे। लेकिन एक शऊर वाला समझदार दीवाना अगर नहीं था तो वो राजा था नहीं, वो राजा दीवाना नहीं था, पागल नहीं था। लेकिन उसके शऊर देख करके, उसकी समझ धमझ देख करके लोगों ने देखा कि ये हम जैसा नहीं है, लिहाजा यही पागल है। तो राजा को ही लोगों ने पागल घोषित कर दिया। लास्ट में उसने क्या किया कि उसने भी कुएं से पानी निकाल कर पी लिया। फिर पूरे गांव की तरह वो भी उसी रंग में रंग गया। तो इसकी हकीकत यही है, जिसने महबूबे हकीकी का, इश्क़ इलाही का प्याला पी लिया, हकीकत में वो पागलपन से बाहर आ गया। उसके शऊर जाग गए, उसके लताइफ जाग गए, उसकी चेतना जाग गए। फिर उसकी नज़रों में जो कुछ दिख रहा है वो दुनिया की हकीकत दिख रही है। फिर उसकी नज़रों में ये दुनिया के लोग हम आप पागल नजर आ रहे हैं, और हम आप उसे पागल समझ रहे हैं, उसे मज्जूब समझ रहे हैं, मज्जूब कह रहे हैं। लेकिन एक विलायत ऐसी भी है, एक औलिया अल्लाह ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े, जिनका किताबों में नाम है, चर्चा, जिन्हें हम आप जानते, ये दाता ख्वाजा को, इनके भी शऊर जागे हुए होते हैं। ये भी वो इश्क का प्याला पिए हुए रहते हैं, पर ये लोग दुनिया को भी लेके चलते हैं, दुनिया के रंग में भी रंगे रहते हैं, कानून शरीयत को लेकर चलते हैं। यानी कि ज़ाहिरी इल्म, जिस्मानी इल्म, दुनियावी इल्म को लेकर चलते हैं दुनिया के हिसाब से, और वो इल्म बातिन को भी लेकर चलते हैं। ये औलिया अल्लाह, वली अल्लाह ड्यूटी वाले होते हैं। इन्हें अल्लाह के जानिब से बराह रास्त ड्यूटी पर बिठाया जा चुका होता है। तो ये लोग ड्यूटी वाले होते हैं कि इल्म तरीक़त, मारिफत, हकीकत की भी तालीम दें, वो इल्म बातिन का भी तालीम दें, वो महबूब हकीकी का भी इश्क का प्याला भी पिलाएं, और कानून शरीयत के हिसाब से शरीयत के रंग भी इनके ऊपर चढ़े रहे हैं, शरीयत का रंग भी वो हटने नहीं देते हैं। यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, उस सुन्नतों को भी लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग दुनिया की हकीकत नहीं जानते, ये दाता या ख्वाजा जो शरीयत को लेकर चलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोगों की हकीकत, हमारी जाहिर, हमारी बातिन को नहीं जानते, दुनिया की हकीकत नहीं जानते, जानते हैं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून शरीयत के मुताबिक ये जब्त करते हैं, ये अपने आप पर काबू रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, और किसी की जाहिर बातिन को जानकर उसके ऊपर डंडे बरसाना, उसे गाली देना, ऐसे काम ये लोग नहीं करते हैं। ये दर हकीकत जब्त करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं। हकीकत तो जानते हैं, हकीकत इन लोगों के ऊपर भी खुली होती है, क्योंकि ये भी कामिल वली अल्लाह हैं, अल्लाह के वली हैं। लेकिन
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून सुन्नतों की एहतराम करते हुए, अदब करते हुए वो जब्त करते हैं, बर्दाश्त करते हैं ये लोग, और फिर लोगों को धीरे धीरे इश्क़ इलाही का प्याला पिलाते हैं, महबूब हकीकी की हकीकत पेश करते हैं। लेकिन जो मज्जूब वली अल्लाह होते हैं वो जब्त नहीं करते, अपने आप पर काबू नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते। दुनिया की हकीकत, बंदे की हकीकत, जाहिर बातिन देखते हैं तो वो उसी हिसाब से उतावला हो जाते हैं। कोई तो डंडे से मारते हैं, उसकी हकीकत जान रहे हैं तो ना मार रहे हैं। कोई गाली देते हैं, देकर भगाते हैं, खुद का हाल हवाल भी बिगाड़े रहते हैं। तो ये सब कारण है, और वो इसलिए ऐसा करते हैं, गाली देते हैं, डंडे से मारते हैं, क्योंकि सामने वाले का हालात वो हकीकत जान रहे हैं। उनके तीसरे आंख, उनके बातिन के आंख खुले हुए हैं, वो देख रहे हैं। अब रही बात कि ये गाली दे रहे हैं तो इनके गुनाह नहीं हुए, डंडे मार रहे हैं तो इनके गुनाह नहीं हुए, नहीं, इनके अंदर वो इश्क़ इलाही, वो महबूब हकीकी का रंग चढ़ गया, वो रब की जात रच बस गई। वो इतना नूर अंदर बना रहे हैं, इतना नूर बना रहे हैं, इनके अंदर बन रही है कि जो जुबान से निकल रही है गलत अल्फाज, गाली गलौज निकल रहे हैं, जो गुनाह जुबान से हो रही है उससे कई गुना ज़्यादा तो अंदर में उनके नूर बन रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा तो अंदर में उनके वो इश्क महबूब इलाही के खातिर दीवानगी चल रही है उनकी बातिन में। जो इनके जाहिरी जो गुनाह हैं, जो जुबान से हो रहे हैं, जो हाथों से हो रही है, वो गुनाह अंदर के नूर धो रही है, अंदर की नूर जो है वो गुनाहों को धोती जा रही है। इस वजह से इनकी विलायत बरकरार रहती है। वरना कोई बंदा गाली दे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों के मुताबिक गाली देने वाला फासिक है। किसी को मारना पीटना ये गलत काम है, ये गुनाह है। ऐसा काम करे और वो वली अल्लाह भी रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी वो ऐसा काम करते हैं और वली अल्लाह भी रहते हैं, उनके हाथ से करामत भी जाहिर होती है, विलायत उनकी कायम रहती है। तो इसके पीछे का जो हकीकत है वो यही है कि उनके अंदर जो रब की जात है, वो खुदा के जलवे जो हैं, उसके जो नूर हैं, वो इतना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है, अंदर उतर चुकी है कि इनकी जिस्मों से, जुबानों से जो गुनाह छोटे मोटे हो रहे हैं वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो छोटे मोटे गुनाह धुलते चले जा रहे हैं। यही हकीकत है इसकी। लेकिन ये लोग जिसे पागल हम आप कहते हैं, मज्जूब कहते हैं, पागल नहीं होते हैं। इनके शऊर, इनके चेतना इतने ऊपर लेवल के होते हैं, इतने ऊपर लेवल के होते हैं कि ये जो चाहें वो कर गुजरते हैं। इनसे, इनके हाथों से, इनके वजूद से वो जाहिर हो जाती है, वो हकीकत में तब्दील हो जाती है। अगर वो चाहें बारिश बरसाना तो बारिश तक बरसा सकते हैं। खुदा से अगर राजी करके खुदा को अगर कह दें कि बारिश बरसा दे, किसी पर अजाब तारी करवा दे, खुदा से अगर अर्ज कर दें तो उसके ऊपर अजाब तक तारी करवा सकते हैं। इतनी कुव्वत, इतनी ताकत, इतनी पहुंच इनकी होती है। तो लिहाजा ये पागल नहीं होते हैं और न ही दीवाने होते हैं। ऐसे लोगों से इसी वजह से शुरू से लोग किनारा कस के रहे। ऐसे लोगों को से लोग मुंह भी नहीं लगाते हैं, और ना इनकी बदकलामी इनके साथ करते हैं, और ना बेहुरमती करते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं इनकी ताकत, इनकी हकीकत को।